शुरू शुरू में खिताब नहीं करते और झूम के बोले सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। आज तो खिताबत को तो बड़ा आसान समझ लिया है, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह सभी कर रहे हैं तकरीर। आलिम है वो भी आ गया, गैर आलिम है वो भी आ गया। अब तो नेट की दुनिया है, अवाम भी जिसे चाह रही है बुला रही, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। देखिए जो मादरजात वली हो, मेरा गौस फरमाता है बगदाद है, बगदाद की जामे मस्जिद है, मैं हूं। अल्लाह अल्लाह। मेरा गौस फरमाता है अब ये किताबों में ये नहीं लिखा है कि हालत बेदारी में मुस्तफ़ा आए या खौम में आए। मेरा नबी आया और आकर के फरमाया बेटा अब्दुल कादिर खिताब क्यों नहीं करते, तकरीर क्यों नहीं करते, वाज क्यों नहीं करते, नसीहत क्यों नहीं करते? कहा आका मैं अजमी हूं, वो अरबी हैं, बड़े फसीह वली, खुतबा वो देते हैं, तकरीर वो करते हैं, और मैं अजम का रहने वाला, हमें तो वो बहरा गूंगा समझते हैं अरब वाले। मेरे नबी ने फरमाया बेटा मुंह खोलो। वो झूम के बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया बेटा मुंह खोलो। अब जैसे ही मुंह खोला मेरे नबी ने 7 मर्तबा अपना लुआबे दहन निकाला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे आजम के मुंह में डाला। अभी ये गए थे, नाना गए, अब अब्बा आ गए। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाना गए, मौला एक कायनात अली ये मुर्तजा मुश्किल कुशा बाबे खैबर, सुभान अल्लाह आ गए शमे शबिस्ताने बिलायत। और सुभान अल्लाह मौला एक कायनात आए, अली के मुर्तजा आए, मुश्किल कुशा आए। फरमाया बेटा तकरीर क्यों नहीं कहते? फरमाया अब्बा जान कैसे करूं, अभी नाना आए थे यही सवाल किया था, जवाब दे दिया, कैसे करूं? अरब वाले फसीहो वलीग हैं और मैं अजम का रहने वाला हूं। फरमाया मुंह खोलो। सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मुंह खोलो। 6 मर्तबा गौसे 6 मर्तबा गौसे आजम के मुंह में मौला एक कायनात में अपना लुआब डाला। अब पूछता है बेटा अब्बा नाना ने 7 मर्तबा, आपने 6 मर्तबा, इसका रीजन समझ नहीं आता, वजह तस्मिया समझ में नहीं आती, इल्लत समझ में नहीं आ रही है। तो मौलाए कायनात ने कहा वो नाना है तुम्हारे, वो कायनात इमामुल अंबिया है, इसलिए मैंने 6 मर्तबा डाला कि नबी से बराबरी ना हो जाए। आज का मौलवी बराबरी करना चाहता है, मुल्ला जी बराबरी कर रहे हैं। देखो अली को ऐसे हुआ करते हैं, शान मुस्तफा बयान करने वाले, नबी की अजमतों का ख्याल रखने वाले, नबी की निस्बतों का ख्याल रखने वाले। फरमाया बेटा मैंने 6 मर्तबा इसलिए डाला कि नबी से बराबरी ना हो जाए। मेरा नबी कल भी आला था, आज भी आला है, कयामत की सुबह तक रहेगा। मेरा इमाम कहता है सबसे आला ओ औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा, हमारा नबी कमजतों को रजा मुस्ताती जे के है, वे कसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत मुफ्ती कासिमुल क़ादरी साहिब क़िबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह लहक के बोलो सुभान अल्लाह। यही पीरे पीरा हैं, मीरे मीरा हैं, शाहे जीला है, जीला हैं। कहां से आए हैं? मकतब से। सुभान अल्लाह। कहां से आए? आ गए, आकर के बैठ गए माँ की आगोश में। अब बात चल रही है राजो नियाज की। कभी माँ बेटे को देखती, कभी बेटा बाप को, कभी बेटा माँ को देखता, बाछे खिलने लगती। और क्यों ना हो, सुभान अल्लाह, क्यों ना हो, जिसकी रगों में अली का खून हो, फातिमा का धूम, फातिमा का दूध हो, फिर या आलम में क्यों ना उसकी धूम हो। सुभान अल्लाह। मेरा पीर तुम्हारा पीर, रोशन जमीर
बगदाद वाला, सबका दस्तगीर, राजो नियाज की बातें चल रही। इतने में गौसे आजम ने कहा अम्मी। माँ चौंक गई, क्या मामला है बेटे? नूरे नजर मुअम्मा क्या है? फरमाया अम्मी एक बात बोलूं? कहा बोलो, एक नहीं अनेक बोलो। अल्लाह अल्लाह। फरमाया अम्मी जान मेरा तुम पर एक एहसान है। माँ चौंक गई, अरे इतना छोटा बच्चा, पाल मैं रही हूं, परवरिश मैं कर रही हूं, खिला मैं रही हूं, और कहता है कि मेरा एहसान है। माँ चौंक गई, हाँ अम्मी। फरमाया बेटा वो कैसे? फरमाया मालूम है एक मर्तबा आप घर में थी, हाँ मैं आपके शिक्म में था, हाँ आप घर में कामों काज में लगी थी, हाँ एक फकीर दरवाजे पे आया था, हाँ उसने कुछ मांगा था, हाँ तो आपने दिया था, हाँ दे दिया था। उसकी नीयत बदल गई थी जब आपके हाथों में सोने के कंगन देखे थे, हाँ नीयत बदल गई थी। हाँ तो वो फकीर हमारे घर के अंदर आ गया था, हाँ मेरे लाल उसने आपके हाथों से कंगन निकालना चाहे थे, हाँ मेरे लाल। इतने में एक शेर नमूदार हुआ था, झूम के बोले सुभान अल्लाह। जिसने जिसने उस फकीर को चीर फाड़ करके अलग कर दिया था वो कोई और ना था, वो तुम्हारे शिकम में पलने वाला तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर था। उनको शेरों पर शरफ हासिल हुआ जो बना ना सके कुए हबीब। और मेरा इमाम कहता है क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ संभल वालो, सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोले ये है। दिखाओ दुनिया में ऐसा कोई पीर हो तो लाओ, ऐसा दस्तगीर हो तो लाओ, ऐसा रोशन समीर हो तो लाओ। सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोले पीराने पीर हैं। असर की नमाज पढ़ी, क्या असर की नमाज पढ़ करके निकले हैं। सुभान अल्लाह। असर के बाद चहल कदमी करना ये मेरे पीर की सुन्नत है। वाह वाह। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। पता लगा मौलवी असर के बाद ही क्यों निकलते। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे में रहे तब भी असर के बाद, अब फिर मदरसे में आ गए तब भी असर के बाद। अब गौसे आजम भी निकले, कहां से? खानकाहे कादरिया से। चले जा रहे हैं कहां? जंगल की तरफ, बयाबान की तरफ। अब जा रहे हैं, चलते चलते मेरा गौस साथ में 40 फकीर हैं। झूम के बोले सुभान अल्लाह। क्या है? 40 मुतकीदीन हैं, मुरीदीन हैं, मुनसलिकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, मत वाले हैं। और मेरा गौस चला जा रहा है। असनाए राह एक नदी आ गई, एक दरिया आ गया, एक किनारा आ गया, एक समुद्र आ गया। गौसे आजम ने देखा कि एक माई है, ज़ारो कतार रो रही है, उसके सर पर पानी की ठिलिया है, पानी का मटका है, ज़ारो कतार रो रही है। मेरे गौस के पांव ठहर गए। आपने मुरीदीन से फरमाया जाओ और माई से पूछो, अम्मा तेरी आंखों में ये अश्क कैसे? माई ये बेकरारियां कैसी? माई ये इस्तराब कैसा? माई ये दर्द कैसा? माई ये अलम कैसा? माई ये बेताबियां कैसी? माई ये बेकरारियां कैसी? तो उस बुढ़िया ने जब मेरे गौस का मुरीद गया तो बुढ़िया ने कहा चल हट, रोती मैं हूं, तुझे क्या पड़ी है? रोती मैं हूं, तुझे क्या पड़ी है? अल्लाह अल्लाह। और संभल वालो ये बात ये भी जहन नशीन कर लो, अल्लाह का वली सब कुछ गवारा कर सकता है, लेकिन किसी की आंखों में आंसू आए ये अल्लाह का वली गवारा नहीं कर सकता।
है वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। ये मोहल्ले का कोई अमीर नहीं, ये प्रधान नहीं, ये चेयरमैन नहीं, ये सियासतदान नहीं, ये मंत्री और संतरी नहीं है। जो लोगों के खून चूसते हैं ये अल्लाह का वली है। बाद में फिक्र अपनी करता है, पहले गुलामों की दस्तगीरी फरमाता है। और मेरा गौस बुढ़िया की तरफ गया और जाकर के फरमाया, माई तेरे रोने ने मेरे दिल को हिला दिया है। माई क्यों रोती है? माई क्यों रोती है? अब गौसे आजम खुद गए कि नहीं? और आज मियाँ हुजूर ने ताबीज़ लिख दिया, जाओ काम हो जाएगा। सिर्फ ताबीज़ से काम चल रहा है। मौलवी साहब के पास गए, फूंक मार दी, चलो जाओ, इतना ही काफ़ी है। और बाज तो बिठाना ही नहीं चाहते। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम के नक्शे कदम पे कब चलोगे? कब चलोगे? अल्लाह अल्लाह, मेरा गौस खुद चल के गया, फरमाया माई क्यों रोती है? अल्लाह अल्लाह, बात सूरतें ऐसी होती हैं देख करके दिल चाहता है कि इनसे दिल के राज कहो। क्या कहो? दिल के राज कहो, दिल के सिर कहो, दिल की बातें करो, गुफ्तगू करो, इसकी बात मानो, इसकी बात पहचानो, इसकी जात मानो। कुछ चेहरे ऐसे होते, और क्यों ना हो, और क्यों ना हो, जो उम्मुल खैर का बेटा हो, अबू साले का नूरे नजर हो, सिर्फ इशारा करके गुजरूंगा। जो फूल चूक में एक सेब खा ले और लूली लंगड़ी से शादी करने के लिए तैयार हो जाए, और वो माँ जिसकी निगाह ने कभी पाप किया ना हो, जिसके कानों ने कभी ना पसंदीदा बात सुनी ना हो, जब ये दोनों जन्म लेते, जब ये दोनों मिलते हैं, तब गौसे आजम जन्म लेते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब चेहरा देखा, क्यों ना हो, जब चेहरा देखा तो देखती रह गई। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। चेहरा देखा तो देखती रह गई, तका तो अब टुकटुकी बांध के देख रही है। किसको? गौसे आदम को। सुभान अल्लाह। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है। अल्लाह अल्लाह। और शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली, किसी में बूए रसूल। बू आ रही थी कि ये अली की बू है और रंगे अली है, और मेरा इमाम बोल रहा है तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वालों तरफ के बोलो। गौसे आजम ने फरमाया, माई बोल तो। क्या फरमाया? माई बोल तो सही। माई बोल तो सही। अब औरत ने बोलना शुरू किया, बेटा ये दरिया देख रहे हो ना? हाँ माई। ये किनारा देख रहे हो ना? हाँ। ये समुद्र देख रहे हो ना? हाँ। ये नदी देख रहे हो ना? हाँ। माई बाकिया तो बता, माई किस्सा तो बता, माई हिकायत तो बता, मामला क्या है, मुअम्मा क्या है, माई बता तो सही। फरमाया, एक ही लाल था, एक ही लाल था, और एक ही हिलाल था। पाला, परवरिश किया, जवान किया, तब जवान कड़ियल जवान हो गया। इसी नदी के किनारे नदी को पार किया, पार करके बेटे का रिश्ता दिया, कबूल हो गया। मंगनी चढ़ गई। क्या हो गई? मंगनी चढ़ गई, मंगनी हो गई। तारीख रख गई, दिन आ गया। मैंने लाल को दूल्हा बनाया, दूल्हा बना करके खूब निहारा। बड़ा लाजवाब है, बड़ा बेमिसाल है। देखती रही, दूल्हा बन गया। बारातियों ने, बाराती आए, मेहमान आए, अहबाब आए, अजीज आए, अकरबा आए, सबने घर में खाना खाया। अब जब रात का समय आया, बारात जाने के लिए तैयार हुई। बारात कश्तियों में बैठ गई, बाराती कश्तियों में बैठ गए। मेरा बेटा भी एक कश्ती में बैठ गया। अल्लाह अल्लाह। और हम
तमाम उसकी ससुराल चले गए। बारातियों ने खाना खा लिया, मैंने भी खाया। हमारे अकीदे के मुताबिक उसका निकाह हुआ। निकाह होने के बाद तमाम मरासिम को अदा किया गया। जब मरासिम अदा हो गए, दुल्हन को दुल्हन बनाया गया, डोली सजाई गई, डोली में दुल्हन को बिठाया गया। बिठा करके इसी कश्ती में लाए, एक कश्ती लाई गई, इसमें मुझे बिठाया गया, मेरे बेटे को बिठाया गया, मेरी नई नवेली दुल्हन को बिठाया गया। चंद अजीज बैठ गए। जब कश्ती पुर हो गई और हम अपने घर की तरफ रवा हो गए, घर की तरफ रवा हो गए और कश्ती किनारे से आके लगी, हाय अफसोस, मैं तो उतर गई, मैं तो उतर गई, लेकिन मेरा बेटा, मेरे बाराती, मेरे अजीज व अकरबा अचानक भंवर आई, कश्ती किनारे से दूर चली गई, भंवर में कश्ती फंस गई। अल्लाह अल्लाह, और मेरी निगाहों के सामने मेरी नई नवेली दुल्हन, मेरा आसरा, मेरी लाठी, मेरा सहारा मेरी निगाहों के सामने, अल्लाह अल्लाह, इसी दरिया में डूब गया। मैंने पुकारा मदद करो के नारे लगाए, मैंने कहा मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। अल्लाह अल्लाह, 12 साल का अरसा गुजर गया है, रोजाना यहाँ आती हूँ, अपना गम फिर ताजा करती हूँ, बेकरारियां बढ़ जाती है, इस तरह बढ़ जाता है, दर्दो अलम बढ़ जाता है। जब दरिया पे आती हूँ तो बई यादें हैं, बई यादें हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरा खून भी खुश्क हो गया है, मेरे आंसू भी खुश्क हो गए। अब तो ऐ बेटा मेरी मदद करो, और ये कह के ज़ारो कतार रोने लगी। मेरे गौस ने मुसल्ला बिछाया, झूम के बोले सुभान अल्लाह। मेरे गौस ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज अदा की, 2 रकत नमाज। मुतवज्जे हैं बच्चों, सुनो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो। मेरे गौस ने नमाज पढ़ी, 2 रकत नमाज पढ़ के दुआ के लिए हाथ उठा दिए। कहा मौला, परवरदिगारा, मालिका कारसाजा, बंदा नवाजा, पालनहारा, खालिके कायनात, मालिक अर्ज़ो समावात, ऐ कायनात को बनाने वाले, ऐ दो जहां के मालिक, ऐ गुलशनों के वाली, इस 12 साल बुढ़िया का जख्म मुझसे नहीं देखा जा रहा। मौला तो इस बुढ़िया के बेटे को वापस कर दे, परवरदिगार बरातियों को वापस कर दे। गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले। अल्लाह अल्लाह, बरातियों को मछलियों ने खा लिया, बुढ़िया के बेटे को मछलियों ने खा लिया, और मछली को लोगों ने खा लिया। सिर्फ खाया ही नहीं, हजम भी कर दिया। अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले, लेकिन मेरे गौस की जिद, मेरे गौस की जिद मौला नहीं, इसको इस कश्ती को सतह आप पर तैरा दे। अब मेरा गौ जो जुब्बा पहना हुआ था, क्या जुब्बा, अब पता लगा हम मौलवी जुब्बे पहनते क्यों हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, ये भी हमारे गौस की सुन्नत है। और मेरा गौस तो इतना महंगा पहनता है, आज का मौलवी पहनेगा भी नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं, 1 गज 1 अशरफी का, 1 सोने का दिरहम। समझ रहे हैं कि गौस आजम की ये पोशाक। हमसे एक साहिब बोले, फला मुल्क के प्रधानमंत्री साहब बड़ा कीमती कपड़ा पहनते हैं। मैंने कहा चल हट, बोलो सुभान अल्लाह। अरे चल हट, हम उसका उसके मानने वाले हैं जिसका 1 गज कपड़ा 1 सोने के दिरहम का आता था, और जब 1 मर्तबा जिस्म पर डाल लिया फिर कभी पहना नहीं, किसी गरीब को अता कर दिया कि तेरा भी काम हो जाएगा और दुनिया भर में अब्दुल कादिर का नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ये है हमारा पीर, ये है बगदाद वाला रोशन जमीन। जिद कर ली तो कर ली, कर ली तो कर ली। यही तो पीर साहब हैं हमारे। जब खाना नहीं खाते तो अल्लाह फरमाता अब्दुल कादिर खा ले। अरे झुमके बोलो सुभान अल्लाह। जब पानी नहीं पीते तो अल्लाह फरमाता अब्दुल कादिर
पानी पी ले। आला हजरत इमाम इश्क को मोहब्बत पुकार उठे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, वह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के ऊंचे ऊंचों के ऊंचे ऊंचों के ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा। सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा। क्या जानेगा सर उठा के देखने वाला, क्या पहचानेगा सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अरे जिसके तलवों का ये आलम है उसके जलवों का आलम क्या होगा, उसके जलवों का आलम क्या होगा जब तलवा इतना टॉप पे है। वाह वाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं, जब तलवा इतना टॉप पे है तो जलवा सुभान अल्लाह। यही पीरे पीरा हैं मुतवज्जे हैं। अब मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। आप हजरात बिल्कुल सुकून के साथ बैठे रहें। ज़ियाउर रहमान बर्क साहब माशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। आइए माशाल्लाह। माशाल्लाह कायदे मिल्लत डॉक्टर बर्क साहब के बेटे शफी पोते माशाल्लाह तशरीफ लाए हुए हैं। और इन्होंने इनके वालिद इनके नाना ने दादा ने हाँ उन्होंने मिल्लत का बड़ा काम किया। अपना आया तब भी बेगाना आया तब भी वो फरियादें सुनते थे और उनका काम निकलवाते थे। जिला संबल में उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं जिससे आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल हैं। अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत फरमाए और उनके मिशन को उनके पोते को आगे बढ़ाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आज हमारे पीर रोशन ज़मीर इनके भी पीर हैं। बेशक समझ रहे हैं कि नहीं, वो पीरों के पीर हैं, बेशक सबके दस्तगीर हैं। पीराने पीर हैं इसलिए तो रोशन ज़मीर हैं। बगदाद वाले सबके दस्तगीर हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि गौसे आजम ने जुब्बा निकाला और कहा मौला अगर ये कश्ती सते आप पर नमूदार नहीं हुई तो तेरा बंदा अब्दुल कादिर कभी कपड़ा नहीं पहनेगा। क्या बात। इतना ही कहा था कि दुनिया हैरत ज़दा है। और चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि अचानक कश्ती सते आप पर नमूदार हुई। सुभान अल्लाह। बुढ़िया ने जैसा देखा देखती रह गई, बरातियों ने देखा देखते रह गए। फौरन वो औरत यहूदी थी, रिवायत में आता है यहूदी थी। फौरन कदमों पे गिरी गौसे आजम के वो और सारे बाराती कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। फिर बुढ़िया ने कहा ओ महाराज क्षमा कीजिए, सरताज आप हमारे आका हैं, मौला हैं, मलजा हैं, माबा हैं, दाता हैं। ये 12 साल बड़े दर्द में गुजरे हैं, बड़ी बेकरारी में गुजरे हैं, बड़ी बेचैनी में गुजरे हैं। गौसे आदम ने फरमाया हम दिलों को तोड़ते नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं। आपने फरमाया हम किसी का दिल दुखाते नहीं बल्कि जख्मी दिल पर मरहम रखते हैं। हम दुनिया में आए हैं, हम सूफी लोग हैं, लड़ते नहीं झगड़ते नहीं, अमन का पैगाम, शांति का पैगाम, इश्क का पैगाम, बरेफ्तगी का पैगाम देते हैं। फरमाया माई गम ना कर, मैंने अल्लाह से दुआ की है, अल्लाह ने तेरी उम्र 12 साल और बढ़ा दी है। सुभान अल्लाह। जो बुढ़िया की 12 साल उम्र को बढ़ा सकता है वो कयामत के दिन हमें भी जन्नत अता फरमा सकता है। ये हमारा पीर है, रोशन ज़मीर है, बगदाद वाले सबके दस्तगीर हैं। अब ये आ गए तो मुझे गौसे आज़म की अब देखिए फलाही कारनामे पर मेरी नजर जा रही है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। गौसे आज़म फरमाते हैं अगर अल्लाह पूरी दुनिया मुझे सोना बना के पेश करता, क्या फरमाता है हमारा पीर, अल्लाह हमें पूरी दुनिया
सोना बना के पेश करता। फरमाते हैं गरीबों, यतीमों, बेकसों, लाचारों पर सारा सोना खर्च कर देता, अब्दुल कादिर उसमें से जर्रा भी नहीं लेता। इसलिए फरमाते मैंने लोहे महफूज में देखा, ईमानो इस्लाम और फराइज के बाद सबसे बड़ी नेकी क्या थी? लोगों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना, यतीमों की किफालत करना, गरीबों की दस्तगीरी करना। फरमाया मैंने लोहे महफूज में ये नेकी देखी। फरमाया और सब नेकियों में अल्लाह ने नेकियां अता की, लेकिन खाना खिलाने की बरकत से अल्लाह ने मेरे दर्जात को बुलंद फरमाया। फरमाते हैं मेरे दर्जात को बुलंद फरमाया। और मुस्तफ़ा ने भी यही कहा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है और तुम्हारी नेकियों में सबसे बेहतर नेकी वो है। या रसूल अल्लाह कौन सी? फरमाया कि मोमिन में, मोमिन के दिल में खुशी दाखिल कर दो, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे। अब इससे पता लगा कि हम तोड़ने नहीं आए, जोड़ने आए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू। अल्लाह के रसूल फरमाते आसानियां फैलाओ, सख्तियां ना फैलाओ। फिर नबी ने फरमाया बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। अल्लाह के रसूल नबी की सीरत लोग पढ़ते नहीं, तब उन्हें पता लगेगा मेरा नबी आया है तो शांति और अमन का पैगाम दुनिया में नश्र करने के लिए आया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बशारतें दो, नफरत ना फैलाओ। क्या फरमाया नबी ने? बशारतें दो, नफरत नहीं फैलाओ। और एक सूफी मुझे दिल्ली का याद आ गया, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को कैंची दी। क्या दी? कैंची दी। तो आपने फरमाया हम सूफी लोग हैं, हमें कैंची ना दो। फिर हुजूर हम क्या दे? फरमाया सुई दे दो। क्या बात है। फरमाया सुई से क्या करोगे? फरमाया हम फटे को जोड़ने वाले हैं, काटने वाले नहीं है। हम सूफी लोग हैं, हमें कैंची की जरूरत नहीं है, हमें तोड़ने वाला नहीं जोड़ने वाला चाहिए। यही है कौन है? सुल्तानुल औलिया महबूब इलाही है। अल्लाह अल्लाह के आपने सुभान अल्लाह उस बख्तेली की धरती पर सबसे बड़ा लंगर लंगर निजामी था। अपने बेगाने हजारों लोग आपके लंगर से खाया करते थे। आपने दर्श दिया तो यही दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ, यतीमों के सर पर दस्ते शक्कत रखो, गरीबों की देखभाल करो, यतीमों की देखभाल करो, बेकसों की देखभाल करो। जितना तुम इनके करीब होते जाओगे अल्लाह तुम्हारी इज्जतों में इजाफे करता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी इज्जतों में इजाफे करता जाएगा। मैंने आपका काफी वक्त लिया, लिहाजा सबसे बड़ी नेकी क्या है? गौसे आजम के का जो मिशन था, लंगरे कादरिया में हर कोई आता था, खा करके जाता था। और यही वतीरा हिंदुस्तान में सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो मैं गरीब नवाज के 4 कौल पढ़ के रुखसत हो रहा हूं। तवज्जो है? आपने फरमाया गरीब नवाज ने कि सूरज बन जाओ। क्या फरमाया? सूरज बन जाओ। सरकार सूरज कैसे बने? तो फरमाया ऐसे बनो, जब सूरज निकलता है तो ये नहीं देखता ये अमीर का महल है, यहाँ मुझे रोशनी पहुंचानी है, ये गरीब का झोपड़ा है। फरमाया यहाँ मुझे रोशनी फैलानी है। फरमाया जब सूरज निकलता है, अमीर तू भी रोशनी ले, गरीब तू भी रोशनी ले। अल्लाह अल्लाह। फरमाया ऐसे बनो, अमीरों के लिए भी ऐसे बनो, गरीबों के लिए भी ऐसे बनो, बेकसों के लिए भी ऐसे बनो, लाचारों के लिए भी ऐसे बनो। अगर अमीर आए और उसी असना में गरीब आए तो गरीब को इज्जत दे दो। अल्लाह अल्लाह क्या दे दो? गरीब को इज्जत दे दो। इसलिए तुम यहाँ अगर दलील हो भी जाओगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाब भी हो जाओगे। अल्लाह अल्लाह। फरमाया सूरज बन जाओ, सूरज की तरह हर एक को रोशनी फैलाने वाले बन जाओ। फिर आपने फरमाया समुद्र बन जाओ। क्या बन जाओ? सरकार समुद्र कैसे बने? समुद्र बने कैसे? तो फरमाया ऐसे बनो, समुद्र के किनारे चरिंदा आता है तू भी पानी पी, परिंदा आता है तू भी पी, जानवर भी सैराब होते हैं, नबातात भी सैराब होते हैं, हैवानात भी सैराब होते हैं, इंसानात भी सैराब होते हैं। समुद्र ये नहीं देखता ये पौधा है,
ये नहीं देखता ये परिंदा है, ये नहीं देखता ये कौन है। आते जाओ पानी पीते जाओ। फरमाया ऐसे रहो, मोहल्ले में भी ऐसे रहो, गांव में भी ऐसे रहो, शहर में भी ऐसे रहो, ताकि अपना भी तुम्हारे करीब हो, बेगाना भी तुम्हारे करीब हो, बेगाना भी करीब हो, अपना भी, मोमिन भी, काफिर भी, गुलाम भी, आका भी तुम्हारे करीब हो जाए। इसलिए कि ये इस्लाम है और इस्लाम में छूत छात नहीं है। इस्लाम का आलम ये है, एक ही सम में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और दो बातें और सुन लो, गरीब नवाज ने फरमाया मिट्टी बन जाओ। क्या बन जाओ? जमीन बन जाओ। जमीन कैसे बने? फरमाया जमीन को समियाई है, जो भी उसके अंदर जाता है फेंकती नहीं, फेंकती नहीं। गुनाहगार आया आ जाओ, बदकिरदार आया आ जाओ, झूठा आया आ जा, पापी आया आ जा। तो इस्लाम भी ये कहता है गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नहीं। अगर कोई कितना बड़ा भी पापी है, अल्लाह तौबा की तौफीक दे देगा, उसका पाप मिट जाएगा। लेकिन गुनाह से नफरत करो, कहीं भी गुनाह होता रहो, किस सोसाइटी में गुनाह होता रहो, गुनाह से नफरत करनी है, गुनाहगार से नहीं। इसलिए इस्लाम तोड़ने नहीं आया, इस्लाम जोड़ने आया है। इस्लाम को पढ़िए, अमन यहाँ, शांति यहाँ, प्रेम यहाँ, उल्फत यहाँ, भाईचारगी यहाँ। ये मेरे नबी ने मक्का की टूटी हुई चटाई और मदीने तैयबा की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके ये दर्श दिया। और दर्श दे करके मेरे नबी ने फरमाया, जो किसी टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, अल्लाह कयामत के दिन उससे जन्नत नसीब करे। सुभान अल्लाह, सुभान तो टूटे हुए दिलों को जोड़ो और सरकार शहंशाह बगदाद के नुकूश जमीला पर चलने की तौफीक अल्लाह आप और हम सबको अता करे। इलाही ताबूबत खुर्शीदो माही, चरागे चिश्तियाँ राह रोशनाही, इलाही खैर गर्दानी वहक के शाह जिलानी, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते।